नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण ओलंपिक खेल के शुभंकर शेरू का अनावरण कर थीम सॉन्ग जारी किया। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। राजस्थान के राजधानी जयपुर 22 अगस्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सवाई मान सिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुभंकर शेरू का अनावरण किया और थीम गीत भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त से राज्य में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए 40 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया गया है। गहलोत ने कहा कि ग्रामीण खिलाड़ियों को खोजकर आगे लाना, उनकी प्रतिभा को तराशना, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा आम जन में खेल भावना को बढ़ावा देना राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के साथ बुजुर्गों एवं महिलाओं ने भी बड़े स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए पंजीकरण करवाया है। ग्रामीण ओलंपिक सभी आयु वर्ग के लिए हैं। इन खेलों में लगभग 30 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं तथा 2 लाख टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोजकर उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान तैयार किए गए हैं। खिलाड़ियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति का निर्माण हो रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर, ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 सितंबर, जिला स्तर पर 22 से 25 सितंबर तक, राज्य स्तर पर 2 से 5 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी, बालक बालिका वर्ग, शूटिंग बॉल, बालक वर्ग खो-खो, बालिका वर्ग वॉलीबॉल, बालिका वर्ग टेनिस बॉल, क्रिकेट, बालक बालिका इत्यादि 6 खेल शामिल होंगे। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों सहित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी इजाफा किया जाएगा इत्यादि। राजस्थान के राजधानी जयपुर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। कि जले दीप फूल में के चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो। ऐसी मुस्कुराहट माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल जगत के इन सभी प्रतिभाओं के चेहरे पर बिखेरी है। और लीजिए अब खेल गीत के लिए जो थीम सॉन्ग तैयार किया गया है सर, अभी इसका ऑडियो तैयार हुआ है। वीडियो विजुअल्स तो केवल कुछ जो रोचक आए, इसलिए अभी वीडियो से ऑडियो के रूप में मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि सर आप सांकेतिक रूप से इसका बटन दबाकर ऑडियो गीत को लॉन्च करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, थीम सॉन्ग आपके बीच में। चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, गाँव में लगे लो खेला को मेड़ो, गाँव में लगे लो खेला को मेड़ो। चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, गाँव में, अरे गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो, गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो। ढाणी में चले लो ओलंपिक को रेड़ो, गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो, गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो। गाँव में लागे लो अब, गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो। ढाणी में चले लो ओलंपिक को रे लो, अरे ढाणी में चले लो ओलंपिक को रे लो।
चलो चलो रे, चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, मिलके खेलो, गाँव गाँव में लागे लो के लाखों भेड़ो। ढाणी ढाणी गाँव गाँव में, ढाणी ढाणी गाँव गाँव में बैठा गड़ा खिलाड़ी, बने मिसी मोको सारा आसी खूब अगाड़ी, बने मिसी मोको सारा आसी खूब अगाड़ी। सब खर्चो सरकार उठासी, सब खर्चो सरकार उठासी, लगे न था को धेलो, गाँव गाँव में लागे लो अब ओलंपिक को मेड़ो, अरे गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो। चलो चलो रे, चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, मिलके खेलो, गाँव गाँव में लागे लो के लाखों भेड़ो। साथ साथ खेले लाटा पर, साथ साथ खेले लाटा पर, बूढ़ा और जवान, और अपना गाँव की भी बरसी बारी शान, और अपना गाँव की भी बरसी बारी शान। गुरु जमावे धाक साथ में, गुरु जमावे धाक साथ में, रंग दिखासी चेलो, गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो, गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो। चलो चलो रे, चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, मिलके खेलो, गाँव गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो। मिलजुल कर खेला ला आपा, मिलजुल कर खेला ला आपा, बड़े प्रेम और प्रीत, साथ साथ रह वाला आपा बरसा की छरीत, साथ साथ रह वाला आपा बरसा की छरीत। कोई जीतो कोई हारो, कोई जीतो कोई हारो, भाईचारो रह लो, गाँव गाँव में लाग रहे हो है ओलंपिक को मेड़ो, गाँव गाँव में लाग रहे हो है ओलंपिक को मेड़ो। चलो चलो रे, चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, मिलके खेलो, गाँव गाँव में लागे लो के लाखों भेड़ो। धन्यवाद गहलोत साहब को, धन्यवाद गहलोत साहब को, खूब दिखायो गेलो, गाँव गाँव में चले लो अब ओलंपिक को रेड़ो, गाँव गाँव में चले लो अब ओलंपिक को रेड़ो। धन्यवाद गहलोत साहब को, धन्यवाद गहलोत साहब को, खूब दिखायो गेलो, गाँव गाँव में लाग रहे हो है ओलंपिक को मेड़ो, अरे गाँव गाँव में लाग रहे हो है ओलंपिक को मेड़ो। चलो चलो रे, चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, मिलके खेलो, गाँव गाँव में लागे। लीजिए आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक गहलोत साहब। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद दोतासा जी, हमारे वरिष्ठ साथी शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला साहब, राजस्व मंत्री रामलाल जाट जी, उद्योग मंत्री शंकुतला रावत जी, खेल व युवा मामलों के मंत्री अतुल चांदना जी, अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद कौशल पुनिया जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी महादेव सिंह खंडेला जी, विधायक रतन खान साहब, आरटीए के चेयरमैन वैभव गहलोत जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे खेल जगत के परिवार के सदस्यगण, अतिथिगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे अभी हाल ही में दूसरी बार आने का अवसर न मिला। खेलों की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, इसलिए पूरे दुनिया के मुल्कों के अंदर सरकारें खुद भी खेलों को महत्व देती है। बचपन से हम देखते आए हैं, आप देख रहे हैं, आज ओलंपिक होते हैं, कॉमनवेल्थ होते हैं, एशियाड होते हैं, तो हमारे जैसे बड़े मुल्क में 135 करोड़ की आबादी है, जब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि
छोटे छोटे मुल्क जापान, कोरिया, चाइना जैसे मुल्क भी और बाकी मुल्कों में देखते हैं कि मेडल्स लेने के लिए हुल मची रहती है और हम बहुत पीछे हो जाते हैं। कई प्रयास हुए। मुझे याद है कि मैं मेंबर पार्लियामेंट बना था 80 के अंदर और राजीव गांधी उस वक्त में राजनीति में आई थे। एशियाड 82 का जो आयोजन किया गया तो राजीव गांधी को जिम्मा सौंपा गया इसका प्रबंधन करने का। और मुझे याद है कि पूरे देश में पहली बार हमारे देखते हुए ऐसा माहौल बना। अब जो है हिंदुस्तान के अंदर भी प्रतिभाएं गांवों में, कस्बों में, शहरों में बहुत है खेल जगत की। उनकी खोज करना, उनको सुविधाएं प्रदान करना, उनका मोटिवेशन करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और ये काम अगर हम कर सकें तो एशियाड के माहौल के बाद में हो सकता है कि हम लोग जंप करें कॉमनवेल्थ के अंदर भी, ओलंपिक के अंदर भी। तो मैं खुद महसूस करता हूँ करीब 40 साल हो गए उस बात को, जितना जंप होना चाहिए उतना जंप नहीं हो पाया। बचपन से ही छात्र होते हैं, युवा होते हैं, वो खेल के मैदान में जो सीख जाते हैं वो जिंदगी भर उनके काम आता है। दूरदृष्टि खेलते हुए रखनी पड़ती है, तत्काल निर्णय करना पड़ता है खेलते खेलते। उसी रूप में वो अपनी क्षमता पैदा करता है, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखता है, अच्छा हो भी जाता है खेलते खेलते। तो खेलों का महत्व जिंदगी के अंदर भी बहुत बड़ा है। राजस्थान सरकार ने तय किया है, जब से अशोक चांदना मंत्री बने तब से आप देख रहे हैं कि पहली बार स्टेट लेवल का गेम्स हुए थे यहाँ पर, पहली बार। और मैं खुद प्रोग्राम में गया था, मुझे इतना अच्छा लगा। स्टेट भर के खिलाड़ी एक साथ में एसएमएस स्टेडियम में बैठना, उनका एक नया मैसेज दिया राजस्थान प्रदेशवासियों को भी कि गवर्नमेंट राजस्थान की वो चाहती खिलाड़ियों को पूरी तरह प्रोत्साहन मिले। इसीलिए जो निर्णय किए गए हैं एक के बाद एक, उसमें मैं समझता हूं कि बड़े गर्व की बात है कि हम लोगों ने सबका मान सम्मान किया। अवनी लेखरा स्वर्ण पदक, कांस्य पदक जीता पैरा ओलंपिक के अंदर। कृष्णा सागर स्वर्ण पदक जीता, देवेंद्र झाझड़िया रजत पदक जीता और सुंदर गुर्जर कांस्य पदक जीते। इन तमाम लोगों को, अवनी लेखरा को 4 करोड़ रुपए, कृष्णा नागर को 3 करोड़ रुपए, देवेंद्र झाझड़िया को 2 करोड़ रुपए और सुंदर गुर्जर को 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि दी गई। ये पहली बार हुआ है राजस्थान के अंदर, जहाँ 15-15, 20-20 लाख में मिलते थे, उनको एक साथ में सम्मान राशि बढ़ाई गई। और अभी तक 229 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई, जिसमें ए श्रेणी के 13, आप देखते हैं डीवाईएसपी रैंक तक लोग बनते हैं, बी श्रेणी के 23 और सी श्रेणी के 193 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। इस प्रकार से जो कोच है ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ में पदक विजेता खिलाड़ियों, अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्डी कोच के लिए भी स्पोर्ट्स पेंशन शुरू की गई। इस प्रकार आरक्षण जो दिया गया है नौकरियों के अंदर वो अलग है। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी, जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी शुरू की गई। जयपुर, जोधपुर में पैरा खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल एकेडमी स्थापित की जा रही है। कहने का मतलब ये है, आप जो बैठे हुए हैं, आपका कमिटमेंट है खेलों के प्रति, आपकी रुचि भी है, आपकी जो प्रतिबद्धता है वही आपको आगे ले जाएगी। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूंगा, वैसे मैंने कह रखा है, पिछली बैठक में जब मुझे आने का अवसर मिला तब मैंने कहा था, यहीं पर मेरे ख्याल से मैंने इसी मन से घोषणा करी थी शायद, कृष्णा पूनिया जी और अशोक चांदना जी की मौजूदगी के अंदर,
अगला बजट जो है राजस्थान का, इस बार किसान का था, अगला बजट युवाओं का, छात्रों का, उनका होगा, ये मैंने कहा। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग पूरी तरह रुचि रखें। कोई सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव दें मुझे आप। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, खिलाड़ियों के लिए क्या होना चाहिए, जो सुझाव आप देंगे उनको मैं समावित करने की कोशिश करूंगा अपने बजट के अंदर। ये ओलंपिक, जो ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी के नाम से जो खेल हो रहे हैं, ये एक इतिहास बनाएंगे। कृष्णा पूनिया को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने पूरी मेहनत करी है। अभी मैं बीकानेर गया था, यहीं से लौ प्रारंभ हुई थी। बीकानेर के अंदर भी हम लोग वहां पे मौजूद थे। युवाओं में, प्रदेशवासियों में, खिलाड़ियों में बहुत अच्छा उत्साह है, और जिस रूप में उत्साह है, एक माहौल बनेगा। अभी तो जो अभी सतबी चौधरी बता रहे थे आपको कि क्या क्या तैयारी की गई है, परंतु जो माहौल बन रहा है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर कहीं भी ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है जहां पर ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हों। ग्रामीण ओलंपिक में जो डिस्ट्रिक्ट में जीतेंगे या स्टेट में जीतेंगे, उनके लिए अलग प्रावधान भी हम करना चाहते हैं। पंचायत राज में किस प्रकार से वो एडजस्ट हो सकते हैं, क्या कहीं कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के अंदर भी, और क्या कर सकते हैं, वो भी हम आगे सुझाव लेंगे। पर ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी से नाम से होना, वो जो माहौल बना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे एज बात नहीं रखी गई है। तो जो बुजुर्ग लोग भी आप देख रहे थे, खेलते थे, का आपने महिलाओं को भी, बुजुर्गों को भी, नौजवानों को भी, बच्चों को भी आप देखेंगे सब लोग कि पुराने दिन को याद आ रहे हैं, बचपन के, जब वो खेलते थे गाँव में भी और स्कूलों में भी, स्टेडियम के अंदर भी। वो वहां पर मैदान में उतरेंगे। 2 लाख टीमें बनाना आप सोच सकते हो किसे कहते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया गया है। मैं समझता हूं कि प्रदेशवासी इसको अप्रिशिएट करेंगे। ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से खेलों का माहौल बनेगा। बचपन में ही जो प्रतिभा है उनका ध्यान आकर्षित होगा, उसी तरफ वो बढ़ेंगे, आगे आएंगे। और स्कूलों के अंदर शिक्षा विभाग हो, चाहे वो पंचायत राज विभाग हो और चाहे खेल विभाग हो, सब मिलके उनको प्रोत्साहन देंगे तो और उनका हौसला बढ़ेगा। अभी भी मेरा मानना है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हमें इसके लिए और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम जाएंगे राजस्थान में, पूरे देश के राज्यों में जहाँ जहाँ नवाचार हो रहा है, खेल के अंदर सुविधाएं दी जा रही है, खिलाड़ियों को मैदान तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान में हम चाहते हैं हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान बने, वो अलग प्रयास हम लोग करना चाहते हैं। स्टेडियम अच्छे बने, सुविधाएं कई तरह की हो। ऐसे में स्टेडियम में भी हमने कई सुविधाएं लागू करी है पिछले बजट के अंदर। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि पहली बार आजादी के बाद में पहली बार खिलाड़ियों को जो मौके मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं राजस्थान के अंदर। मैं चाहूंगा कि हाल ही में सुनते थे, अभी हरियाणा के अंदर भी काफी खिलाड़ी बाहर निकले हैं जो बहुत कामयाब हो रहे हैं। राजस्थान के नौजवानों में कोई कमी नहीं है, शानदार जज्बा है, खेल के मैदान में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। और कृष्णा पूनिया तो खुद ही जो है कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीती हुई है। तो ऐसी खिलाड़ी जिसको काम सौंपा गया है स्पोर्ट्स काउंसिल का, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सबको साथ लेके इस प्रकार से काम करेगी, जिससे कि आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स काउंसिल नया मुकाम कायम कर सके। स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से सारी प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनका संपर्क हो, उनके सुख दुख में वो काम आए और कमी नहीं रखे। मुझे पूरा यकीन है जो दो खिलाड़ी आपका मंत्री खेल विभाग का, वो भी स्पोर्ट्समैन है और ये भी कामयाब हुई है कॉमनवेल्थ के अंदर। सब मिलके अगर
इस खेल जगत को आगे बढ़ाने का संकल्प करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या एशियाड हो या नेशनल गेम हो या इंटरनेशनल गेम हो, उस पर वो कामयाब होंगे। राजस्थान का मान सम्मान देश में और दुनिया में बढ़ाएंगे। यकीन है, आपका जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी होती है। यही बात कहता हुआ आज शुभंकर जो अभी लॉन्च होने जा रहा हो, कब होगा? कब होगा? ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर, नाम देखा कि एशियाड में शायद अपू नाम था उसका, शुभंकर का, एशियाड के अंदर उसी प्रकार से शुभंकर बनाया गया है। अभी आपके सामने लॉन्च होगा। मैं तमाम आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबके प्रति, आप जो जिस खेल में खिलाड़ी हैं उसमें आप कामयाब हो और ग्रामीण ओलंपिक को कामयाब करने के अंदर जहाँ बैठे हुए तमाम खिलाड़ी हैं, कोचेज हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप और आपके साथी जो भी नहीं हैं, सब मिलके किस प्रकार ग्रामीण ओलंपिक खेलों को कामयाब कर सकते हैं, वहाँ उनको सलाह दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, प्रबंधन में हिस्सेदारी कर सकते हैं, उन सब में आप भागीदारी निभाएं। हमने चीफ सेक्रेटरी महोदय के माध्यम से कलेक्टरों को करवा दिया है, तमाम जो जनप्रतिनिधि किसी पार्टी के हों, खेलों में राजनीति होनी नहीं चाहिए, इसी थीम को लेकर हम चल रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी के हों गांव में, कोई वर्ग के हों, कोई आयु के हों, सब मिलकर के इन खेलों को कामयाब करें और तमाम लोगों को, पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को, लोकल सेल्फ के जनप्रतिनिधियों को, एमएलए को, एमपी को, पूर्व एमएलए को, पूर्व एमपी को, जो भी है जो भाग लेना चाहें वो भाग भी लें। और मैं समझता हूं इस ग्रामीण ओलंपिक खेलों को कामयाब करने में अपना सहयोग भी करें। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो पल जिसके हम सब साक्षी बनेंगे, राजस्थान के यशस्वी जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हमारे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर का अनावरण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि सर आप अपने कर कमलों से ऑन करें, उसी के साथ में अनावरण। मिलके खेलो, गाँव में लगे लो के लाखों भेड़ो, गाँव में लगे लो के लाखों भेड़ो। चलो चलो रे, चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, गाँव में, अरे गाँव में लाग रहे हो खेला को में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में उनके कर कमलों से थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग और शुभंकर का अनावरण के साथ में धन्यवाद। और आप सबने उपस्थित होकर सफल बनाया। शुभंकर के साथ में एक ग्रुप फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित जनों के साथ में। और बहुत खुशी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस शुभंकर का नाम दिया है शेरू। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें शेरू। और आप सभी शेरू बनकर बहुत आगे बढ़े। बहुत सारा प्यारा, बहुत यूनिक और बहुत ही शानदार नामकरण सर आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई।